हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंघानिया फ्रॉम द सिंघानिया ग्रुप्स। फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि बेसिकली आपका हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। तो होपफुली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने, अगर जिनको नहीं पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उस वीडियोज़ में जाके आप ये पता कर सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँ कि बहुत से बेसिकली लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे प्लान्स चाहते हैं आज की डेट में, जिस तरीके से इस समय पॉल्यूशन के साथ साथ कोविड-19 की जो वायरस फैला हुआ है इस टाइम पे, तो लोग सब सोच रहे हैं कि अपने लिए, अपने साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कोई ऐसा प्लान हो जिसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें प्रोवाइड हो। तो ये एक ऐसा प्लान है जो आप नॉर्मल पर्सन के साथ साथ सीनियर सिटीजन के लिए भी ये प्रोजेक्ट एप्लीकेबल होता है, तो जिसे हम बोलते हैं HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो अब पहले लोगों के माइंड से ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूं कि पहले आपका जो अपोलो म्यूनिक का ऑप्टिमा रीस्टोर होता था वही प्लान अब HDFC ने अपोलो म्यूनिक को एक्वायर कर लिया है। तो अब जितने भी अपोलो म्यूनिक के प्लान हैं और ये अपोलो म्यूनिक का जो ऑप्टिमा रीस्टोर है, ये HDFC अर्गो का ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान हो गया है। तो अब इसके कुछ बेनिफिट और कुछ फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे आप इसमें एंट्री करने की एज आपकी 91 डेज से ले करके 65 ईयर्स का कोई भी पर्सन है, इसमें वो ईजिली इसमें इस प्लान में एंट्री कर सकता है। और ऑप्टिमा रीस्टोर इस प्लान का नाम पड़ा क्यों, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कभी कभी होता है कि आपको किसी पार्टिकुलर ईयर में आपने जब हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आपने एक टाइम के बाद उसका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया और आपका सपोज करिए 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड कवर था, और 3 लाख रुपए जब पूरे खत्म हो गया उस फाइनेंशियल ईयर में, या जिस पार्टिकुलर ईयर का आपका 1 ईयर का जनरल इंश्योरेंस आपने किया है वो आपका पूरा सम एश्योर्ड खत्म हो गया, तो इसमें उसी सम एश्योर्ड का आप फर्दर रिस्टोरेशन करा सकते हैं। इसीलिए इस प्लान का नाम ऑप्टिमा रिस्टोर रखा गया है कि 3 लाख रुपए अगर आपके जब खत्म हो जाएंगे तो आप फर्दर 3 लाख रुपए का प्रीमियम दे करके आप रिस्टोरेशन करा सकते हैं। बस उस पर एक कंडीशन है, जिस बीमारी के लिए आपका वो 3 लाख रुपए प्रीवियस खत्म हुआ है वो बीमारी छोड़ करके बाकी दूसरी बीमारियों की क्लेम्स आपको कवर करेगा रिस्टोरेशन बेनिफिट में। और जो नेक्स्ट ईयर का रेन्युअल होगा उस पर जो आपका जो सम एश्योर्ड बनेगा वो वाला आपके प्रीवियस बीमारी के लिए कवर करेगा। फॉर द एग्जाम्पल इसके लिए बताऊंगा, जैसे 3 लाख रुपए आपके कैंसर की समझ लीजिए बीमारी में खत्म हुआ, तो आप जब रिस्टोरेशन कराएंगे फर्दर 3 लाख रुपए का, तो आपका 3 लाख रुपए जो फर्दर रिस्टोरेशन है वो कैंसर की बीमारी के अलावा सारे बीमारियों को कवर करेगा। आपका कैंसर की बीमारी जब नेक्स्ट ईयर आप रेन्युअल कराएंगे तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड फिर से जो जनरेट होगा 3 लाख रुपए, वही अमाउंट आपका कैंसर के लिए यूज में आएगा। तो अब होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट की HDFC अर्गो के इस हेल्थ इंश्योरेंस को ऑप्टिमा रिस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें रिस्टोरेशन की फैसिलिटी होती है। अब यहाँ पे आपको एक स्लोगन दिख रहा होगा, शॉर्ट वर्क बिग बेनिफिट्स। तो इसमें जैसे आपके स्टेप काउंट, जैसे जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है कंपनी की तरफ से, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन में आपके डेली स्टेप काउंट्स कैलकुलेट होते हैं। तो आप एवरेजली अगर डेली वॉक करते हो, अपने हेल्थ को जितना कॉन्शियस रखते हो, तो आपको 2%, 5% से ले करके आपको मैक्सिमम 8% तक का डिस्काउंट मिलता है नेक्स्ट प्रीमियम में। तो चलिए, होपफुली इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ ब्रीफ कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि ये प्लान कैसे वर्क करता है, इसमें बेसिक फीचर्स क्या क्या है और किस तरीके से हम, क्या एलिजिबिलिटी है और हम इस प्लान को किस तरीके से ले सकते हैं। तो अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। आप जानते हैं इसका नाम है ऑप्टिमा रिस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो जो आपका 2 चीज बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी होता है वो आपके इलनेस और एक्सीडेंटल बेनिफिट्स वगैरह को कवर करता है। तो ये प्लान केयर्स फॉर यू इन इलनेस के लिए आया है, प्लस साथ ही साथ रिवार्ड यू फॉर स्टेइंग हेल्दी। और इसका सबसे अच्छा जो प्लान है कि आप जितना आप स्टेप काउंट बढ़ाते चले जाते हैं और अपने हेल्थ के लिए जितना कॉशियस होते हैं, इस प्लान में आपके हेल्थ कॉशियस होने पर, आपके रूटीन एक्टिविटीज़ होने पर, जो आप मॉर्निंग वॉक करते हैं उसके बेसिस पे भी आपको इसमें फर्दर डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 8% तक का रेन्युअल डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही साथ इसमें आपका नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि आपका 2 साल अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाता है।
तो इसके बारे में एग्जांपल हम समझते हैं कि किस तरीके से वो डबल होगा। जैसे सपोज करिए आपका सम अश्योर्ड, जैसे सपोज करिए आपका सम अश्योर्ड 3 लाख रुपीज है और आपने उस पार्टिकुलर ईयर पे, फर्स्ट ईयर पे आपने कोई क्लेम नहीं किया, कोई क्लेम आपने नहीं लिया है, तो आपको 50% का एनसीबी मिलती है, जिसे बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो अब ये नेक्स्ट ईयर आपका जो सम अश्योर्ड है, वो सम अश्योर्ड आपका 3 लाख का 50% और बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वो आपका 4.5 लाख रुपीज हो जाता है। अब यही आप सेकेंड ईयर भी सेम प्रोसेस करते हैं, कोई भी आपका नो क्लेम होता है सेकेंड ईयर में भी, तो आपका 50% फर्दर बढ़ जाएगा, और साथ ही उस बार आपका जो क्लेम होगा वो आपका 6 लाख रुपीज हो जाएगा। अब हम आते हैं कि अगर सपोज करिए कि कभी आपने 2 साल के बाद आपका 6 लाख रुपए पे, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, 100% होकर के आपका वहीं पे रुक जाएगा और 6 लाख रुपए मेंटेन होगा। फिर किसी साल आपने सपोज करिए जब क्लेम ले लिया, और क्लेम लिया आपने 1 लाख रुपीज का, तो अब क्या होगा, अब जब नेक्स्ट ईयर आपका जो सम अश्योर्ड है वो जो बचा रहेगा, वो आपका जो 6 लाख में से आपका 1 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा, तो आपका जो अब सम अश्योर्ड बचेगा वो 5 लाख रुपए बचेगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप क्लेम ले भी लेते हैं तो जितना आपका सम अश्योर्ड पहले से मेंटेन है वो मेंटेन रहेगा, और जितना आपने क्लेम लिया है और जितना सम अश्योर्ड का क्लेम लिया है केवल उतना ही डिडक्ट होगा, आपके नो क्लेम बोनस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर 6 लाख रुपए का आपने अर्न किया है और आपने 1 लाख रुपए का क्लेम लिया, तो आपका 5 लाख रुपए बचा रहेगा। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल बताया, उसी एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि वही चीजें जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया है वही चीजें हैं कि जैसे किसी ने 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया था, फिर उसके बाद 2 साल तक उसने कोई क्लेम नहीं लिया, उसका 10 लाख रुपए हो गया, फिर उसने 1 लाख रुपए का यहाँ पे क्लेम लिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो सम अश्योर्ड बचता है वो नेक्स्ट ईयर आपका 9 लाख रुपए बचेगा। अब हेल्थ चेकअप के बारे में बताते हैं। हेल्थ चेकअप की सबसे अच्छी खासियत है कि अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर का सम अश्योर्ड लेते हैं तो 2 साल में आपको एक बार हेल्थ चेकअप का जो कॉस्ट होगी, एक सर्टेन कॉस्ट है, वो आपका हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके नेटवर्क हॉस्पिटल में, उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बट 5 लाख में आपका मिनिमम 2 इयर्स में, और अगर 10 लाख के ऊपर का सम अश्योर्ड लेते हैं तो आपको हर साल हेल्थ चेकअप की बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं मल्टीप्लायर बेनिफिट, यही कि अगर आप 2 साल तक कोई भी आप क्लेम फ्री ईयर निकाल देते हैं, आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं 2 सालों तक, तो आपका वो पूरी तरीके से 100% नो क्लेम बोनस हो जाएगा और आपका सम अश्योर्ड जस्ट डबल हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर बेनिफिट। और अदर बेनिफिट रीजन, अदर बेनिफिट और अदर फीचर्स क्या क्या हैं, अब यहाँ देख सकते हैं। लाइफ लॉन्ग रेन्युअल, आपने एक बार करा ली पॉलिसी और लाइफ टाइम तक आप इसका रेन्युअल पे कर रहे हैं, तो कोई भी डिजीज फ्यूचर में वेटिंग पीरियड के बाद है वो सारे डिजीज आपके काउंट करेंगे। किसी भी तरीके का कोई रूम रेंट या सब लिमिट्स नहीं है, कैशलेस ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि 800 सिटीज में मोर देन 400 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं इस कंपनी के पास, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। और नेटवर्क हॉस्पिटल और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के बारे में बताता हूँ। जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे कंपनी का डायरेक्ट टाई अप होता है, आपको पूरी फैसिलिटी वहाँ पे कैशलेस मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, किसी दूसरे नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में चले जाते हैं जिसका कंपनी से टाई अप नहीं होता है, उस केसेस में भी आपको क्लेम बेनिफिट मिलता है। वो कैसे, आपको सारे रिसिप्ट, सारे पेमेंट की बिल आपको कंपनी में सबमिट करने होते हैं कस्टमर केयर पर, उसकी मेल आईडी पर। फिर आपका जो भी क्लेम सेटलमेंट अमाउंट होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज में आपका पूरा क्लेम सेटल हो जाता है और सारा पैसा आपको रिफंड हो जाता है उसका क्लेम। कोई भी जियोग्राफिकल बेस्ड सब लिमिट नहीं है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपने जहाँ पे, अगर आप किसी पार्टिकुलर लोकेशन में रहने वाले हैं, किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट के, आप दूसरे जगह पे जाके नहीं करा सकते, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको नो क्लेम बेस्ड लोडिंग, आपने किसी ईयर पे कोई क्लेम ले लिया तो आपको उस पर कोई लोडिंग चार्जेस नहीं है, आपको कोई प्रीमियम अगले साल नेक्स्ट बढ़ा के नहीं देना पड़ेगा। क्विक टर्न अराउंड टाइम, आपका जितना अप्रूवल का प्रोसेस है, आप जब किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हो, जितना भी अप्रूवल का आपका एडमिशन का जो भी प्रोसेस है,
क्लेम सेटलमेंट का 90% क्राइटेरिया आपका मिनिमम 2 घंटे में ही प्रोसेस हो जाता है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। क्विक क्लेम पेमेंट, क्लेम जैसे ही होता है आपका सबसे जल्द से जल्द आपका क्लेम सेटल हो जाता है। सर्टिफाइड एसोसिएट्स हैं इनके कुछ अपने खुद के प्रोवाइड किए हुए। इजी अपग्रेड, आप बहुत आसानी से अपने सारे अपग्रेडेशन आपको मिलते रहते हैं मेल के थ्रू। पॉलिसी का रिन्यूअल जब होना है तो आपको मेल पर, आपके मेल के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन नंबर, कॉन्टैक्ट जो होगा वहाँ पे आपको अपडेट किया जाता है। और टैक्स बेनिफिट जो कि मेन फीचर है, इंडिया में बेसिकली टैक्स का बेनिफिट के लिए लोग सबसे ज़्यादा ट्राई करते हैं, तो 80C के बाद ये 80D में आपका डिडक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू है। अब हम आगे आते हैं कि पोर्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं। जैसे आपने किसी और कंपनी से आपने पहले प्लान कराया है और आप चाहते हैं कि HDFC हेल्थ इंश्योरेंस में आप उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं, पोर्ट कराना चाहते हैं, तो आपको 45 डेज के पहले एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है अपनी प्रीवियस इंश्योरर कंपनी से। फिर उसके बाद HDFC वहाँ से प्रायर अप्रूवल जब आपको मिल जाता है तो आप इस कंपनी में आप अपना जो पुराना हेल्थ इंश्योरेंस है उसे यहाँ पे आप पोर्ट करा सकते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस आपका HDFC अर्गो का हो जाता है। और कोई भी बेनिफिट जो आपका आपने हेल्थ के लिए वेटिंग पीरियड या जो भी बेनिफिट आपने पहले से अर्न किया उसका कोई भी लॉस आपको नए जगह पे आने पे नहीं होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंडिविजुअल प्लान में, तो आपको पता ही होगा कि इंडिविजुअल बेनिफिट और फैमिली फ्लोचार्ट 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पे अगर इंडिविजुअल कोई पर्सन है तो यहाँ पे उसकी क्राइटेरिया दी गई है कि अगर 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए और 20, 25, 50 इतने का सम एश्योर्ड लेता है तो क्या क्या बेनिफिट है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट में सम एश्योर्ड तक कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आपका 60 डेज, अगर आप एडमिट होते हो, एडमिट होने के पहले के 60 दिन तक यहाँ पे कवरेज मिलती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आप एडमिट होने के बाद आप जब डिस्चार्ज होते हो तो उसके बाद 180 दिन के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर होते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स, आपके डे केयर प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपके घर पे ही आपके किए जाते हैं। कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिस कंडीशन में आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आप डे केयर ट्रीटमेंट लेते हैं। उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि आपकी पॉलिसी वर्डिंग में जाके आप देख सकते हैं कि क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं कि मिनिमम आपका डे केयर 3 दिन से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए और किसी प्रैक्टिशनर के सर्टिफिकेशन के बाद ही वो आपकी डे केयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डोमिसलरी ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड तक। ऑर्गन डोनर, अगर कोई ऑर्गन डोनेट होती है तो कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड तक। एम्बुलेंस कवर 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, आपके सारे, चाहे 3 लाख का प्लान लेते हैं चाहे आपका 50 लाख का सम एश्योर्ड, वो सारे तक में ये सारी चीज कवर करती है। अब आते हैं डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड एकोमोडेशन, तो आपका 15 लाख तक है तो 800 रुपए पर डे, जो कि मैक्सिमम 4800 रुपए से ज्यादा कंपनी नहीं बियर करेगी। और 20 लाख के ऊपर का 50 लाख तक का सम एश्योर्ड है तो 1000 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 6000 से ज्यादा कंपनी बियर नहीं करेगी। ई ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, 1 ओपिनियन पर पॉलिसी ईयर, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस, आपके 5 लाख तक कोई कवरेज नहीं है, आपके 10 लाख से 50 लाख में आपका 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम अप टू सम एश्योर्ड इन अ ईयर, इतना आपका इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर करता है। रिस्टोरेशन बेनिफिट 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। मल्टीप्लायर बेनिफिट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिर 2 साल तक आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको 100% का बेनिफिट मिलेगा। और हेल्थ चेकअप, 3 लाख में नॉट एप्लीकेबल, 5 लाख में लेते हैं तो आपको 2 सालों में 1 साल का मिलेगा। कितना मिलेगा? 1500 रुपए का। और 10 लाख या उससे ऊपर का लेते हैं तो हर साल आपको मैक्सिमम 2000 रुपए तक का कवरेज मिलेगा। और 15 लाख का लेते हैं तो आपको 4000 रुपए का मिलेगा। और 20 लाख या उससे ऊपर लेते हैं तो जो आपको हर साल हेल्थ चेकअप मिलेगा वो आपको 5000 तक की लिमिट होगी। तो होपफुली आपको ये चार्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। ये आपका फैमिली फ्लोटर बेनिफिट है, तो इसको ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इंडिविजुअल प्लान्स में जो चीजें हैं सेम एज इट इज इसमें है, बस ये है कि जो फैमिली फ्लोटर जब आप प्लान लेते हैं तो उसमें जो आपके पर्सन की जो एज काउंट होती है, वो जो मैक्सिमम एज है किसी पर्सन की, तो वो काउंट होती है और उनके बेसिस पे प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि कभी अपने पेरेंट्स का अगर आप ले रहे हैं और वो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल के ऊपर है, तो आप अपने पेरेंट्स का
दो फैमिली फ्लोटर पेरेंट्स अपने मदर एंड फादर का, उनका हमेशा अलग ही पॉलिसी लीजिए, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और अपनी पॉलिसीज अपनी फैमिली की अलग लीजिए, तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और टैक्स बेनिफिट में भी आपको एक एडिशनल बेनिफिट लेने का ऑप्शन मिल सकता है। तो हम आते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या पॉइंट है। मैक्सिमम एज यहाँ पे आपको दिख रहा है 65 ईयर्स तक, नो मैक्सिमम कवर सीजिंग एज इन दिस पॉलिसी। आप 65 साल की एज तक में कभी भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद रेन्युअल अनलिमिटेड कर सकते हैं, जब तक लाइफ लॉन्ग, जब तक आप पॉलिसी में जिंदा है तब तक आप इस पॉलिसी को रेन्यू करा सकते हैं। और मिनिमम एज जो है वो 91 डेज है। अगर आप 2 साल की एक साथ पॉलिसी लेते हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही इंडिविजुअल पॉलिसी अगर अपने फैमिली मेंबर या नेमली स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉ एलिजिबल फॉर बाइंग दिस कवर ऑन इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस। तो इंडिविजुअल खुद और अपने उसके फैमिली मेंबर्स जो कि स्पाउस हो सकती हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं या डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉ, इनको इस फैमिली के कैटेगरी में लिया जाता है। और वो फैमिली मेंबर्स आपके फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी इस हेल्थ इंश्योरेंस जब लेते हैं तो उसमें कवर अप नहीं करती हैं। अब जल्दी से हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। कोई भी ट्रीटमेंट विद इन फर्स्ट 30 डेज, जब भी आप कभी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। उस वेटिंग पीरियड में अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो वो कवर नहीं करती है, एक्सक्लूडिंग आपका एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंटल कोई इंजरी हो गई, चाहे वो नेक्स्ट डे पे भी हो गई, तो वो चीज आपका कवर करेगा। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, वो आपका 36 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। उसके बाद ही अगर कोई बीमारी आपको पहले से है, अभी से है, तो वो 36 महीने के बाद ही कवर होगी। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड का टाइम रखा गया है, जैसे कि आंखों से रिलेटेड ये कैटरैक्ट है, हर्निया है, हाइड्रेक्टोमी है और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है। हाइड्रेक्टोमी मीन्स कि एक ऐसी होता है जो कि महिलाओं में होता है कि गर्भाशय जब वो अपना चाहती हैं तो उसको जब बाहर निकलवाती हैं, तो वो इन सब के लिए अगर आपको वेटिंग पीरियड कम से कम 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके आप क्लेम कर सकते हैं। HIV एड्स है, HIV एड्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज है वो इसमें कवर नहीं होती हैं। अगर आप कोई भी इंटॉक्सिकेंट और हेलोसिनोजेनिक सब्सटेंस और ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करते हैं और उसके थ्रू आपका कोई एक्सीडेंटल या कुछ भी कोई बीमारियां हो जाती हैं, तो वो इसमें पूरी तरीके से अवॉइड किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाता है। प्रेगनेंसी, डेंटल ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल एड्स एंड अप्लायंसेस, ये एक्सक्लूड होगा पूरी तरीके से। बट डेंटल ट्रीटमेंट या प्लास्टिक सर्जरी या कोई भी कॉस्मेटिक चीजें तभी इंक्लूड होती हैं जब उसकी नेसेसिटी आती है। कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसमें दांत टूट गए या उसको बहुत दिक्कत हुई है, तो ऐसे कंडीशंस में ही हेल्थ इंश्योरेंस इन चीज़ों को कवर करेगी। कॉस्मेटिक अगर आप कोई भी चेंजेस कराना चाहते हैं ब्यूटी के लिए तो वो चीज़ें कवर नहीं करती है। और कोई भी वॉर छिड़ा हो, उस वॉर के थ्रू, एक्ट ऑफ वॉर के थ्रू कोई न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल या किसी भी तरीके का कोई एक्ट होता है जिसके थ्रू आपको कोई हार्मफुल एक्टिविटी हो जाती है, आपको चोट लगती है या कुछ भी होता है, तो वो कवर नहीं करेगा। नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि केवल और केवल एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कवर करता है, बाकी सब एक्सक्लूड करता है। और भी फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे इस प्लान के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि कुछ टर्म्स ऑफ रेन्युअल, कि आपको लाइफ लॉन्ग रेन्युअल आप ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड आपका जो दिया ही हुआ है कि हर साल वेटिंग पीरियड आपका किसी का, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो 30 डेज का आपका वेटिंग पीरियड होता है। और कभी भी आप रेन्युअल प्रीमियम पे करना भूल जाते हैं तो आपको 30 डेज पहले ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू या मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि आप 90 दिनों तक बाई चांस लैप्स हो गई, आप लैप्स होने से बचा सकते हैं। 90 दिनों का IRDA के थ्रू आपको पीरियड टाइम मिलता है। अगर आपने एक्सपायर होने के 90 दिन के अंदर अगर आपने इस पॉलिसी को रिवील नहीं कराया, आप प्रीमियम नहीं पे किया, तो उसके बाद ये पॉलिसी आपकी लैप्स कर जाती है, फिर आपको सारे बेनिफिट्स लैप्स कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रोक करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई मेजर पार्ट्स नहीं है इसमें। और टैक्स बेनिफिट जो आपको मैंने पहले ही बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में आपको 80D के थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि जो डिस्काउंट रहता है हम अपने हेल्थ को किस तरीके से कॉशियस रखें, तो जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो कैसे मिलता है। तो अब हम आते हैं कि अगर फैमिली डिस्काउंट, आप कभी दो या दो से अधिक लोगों का जब एक साथ इंडिविजुअल सम एश्योर्ड प्लान में प्लान लेते हैं तो आपको एक फैमिली डिस्काउंट मिलता है जो कि आपके प्रीमियम अमाउंट का 10% होता है। और साथ ही साथ आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, अगर आप 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट भी ऑफर करती है कंपनी। अब हम आगे आते हैं कि अगर आप डेली वॉक कर रहे हैं, जो कंपनी जो पहले से ही आपको बताती है एक मोबाइल एप्लीकेशन देती है, उस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ता है, तो वो आपके डेली की वॉकिंग एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती है, जिसके बेसिस पे वो हेल्थ कॉशियस कितने हैं आप इसके बारे में वो जानती है। और अगर आपने बहुत ही गुड मैनर में, गुड फेथ में अगर आपने उस स्टेप काउंट को फॉलो किया, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उतना आप चल रहे हैं, तो अगर आप 5000 या उससे कम करते हैं तो आपको 0% का डिस्काउंट मिलता है। 5000 एक स्टेप काउंट से 8000 स्टेप काउंट तक करते हैं तो आपको 2% तक का, और मैक्सिमम आप 10,000 के ऊपर जाते हैं तो 8% तक का डिस्काउंट मिलता है। और ये जो एवरेज स्टेप काउंट है ये आपका डेली बेसिस पे होता है कि आप अगर इतना डेली चलते हैं तो मतलब आप हेल्थ के लिए अपने कॉशियस हैं, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे तो आपको आपके क्लेम भी नहीं आएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो इसीलिए कंपनी आपको हेल्दी के रखने के साथ साथ ही आपको उस पर मेजर डिस्काउंट भी देती है। तो अगर कोई भी आपने गुड फेथ में अगर कोई ऐसे अनफेयर मैनर में आपने कोई मैनिपुलेशन किया है स्टेप काउंट में, तो कंपनी अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। होपफुली आपको HDFC अर्गो का ऑप्टिमा रीस्टोर का प्लान पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कुछ भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे नीचे लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे आपके जो कम्युनिकेशन एड्रेस हैं वो हमारे लिंक में डिस्क्राइब किए गए हैं, प्लस साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट करके आप इस पॉलिसी को लेना चाहें तो हमसे ले सकते हैं डायरेक्टली। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।